हम इस वक्त है चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा में 11 बज चुके हैं और ये प्लाजा में सामने अब किसान जत्थेबंदी आ चुकी है और अब जो एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा है उसके समर्थन में टोल प्लाजा फ्री कराया जा रहा है, साथ में रेल रोका जा रहा है। बात करते हैं सर, आज के दिन जिस तरह से समर्थन निकल के आ रहा है, क्या ये समर्थन एक दिन का है या ये समर्थन आगे भी नजर आएगा? हमने देखा कि रोष है, गुस्सा है, काफी जगह से जत्थेबंदी अलग अलग बयान दे रही है, लेकिन यही वाली बात है कि जैसे 2020 में हुआ था जब सारे किसान एक साथ मिलकर आए, उस तरह का समर्थन नहीं दिख रहा है इस बार। उसके भी ज्यादा गुस्सा जो ना समर्थन है जो सरकार प्रचार कर रही है, सारे किसान इकट्ठे ने, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एसकेएम है, एसकेएम सारा इकट्ठा है, सारी एकता है। ਅੱਜ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਮਐਸਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, दो एसकेएम या किसान, सारे जथेबंदियां इकट्ठे हैं, लेकिन क्या समर्थन मिल रहा है? अब एक ये भी बात आ रही है सामने कि बातचीत हो रही है, टेबल पे बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि खनौरी बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर है, वहां पे एक तरह से कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे जो सीज फायर की बात की है कि उन्होंने भी कहा है कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो हरियाणा पुलिस है वो भी बोल रही है कि ठीक है देखते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला है कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल है या पैलेट्स का इस्तेमाल है वो किया जा रहा है। आप लोगों का क्या मानना है कि रास्ता कैसे बाहर निकलेगा? देखो, रास्ता तो बाहर सरकार नहीं निकालना चाहती है। हमने तो सिर्फ दिल्ली जाने का कॉल दिया था किसानों ने, तो इन्होंने, हमने 13 फरवरी दी थी, इन्होंने 9 फरवरी को ही जेडे रोड है वो ब्लॉक कर दिए। और ऐसे तो पाकिस्तान को रोकने के लिए भी प्रबंध नहीं है। आप जाके देखिए बॉर्डर पे जितना प्रबंध इन्होंने निहत्थे किसानों के लिए किया है। हमारे पास झंडे में डंडा है, वो भी सिर्फ झंडे में डंडा है, और किसानों के पास ट्रालियों में राशन है और किसान बैठे हैं और कोई जरूरी वस्तें हैं, पानी क्या कोई और है, इससे अलावा कुछ नहीं है। सरकार के पास गोलियां भी हैं, कितनी इन्होंने प्लेटेना लाई हुई हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी पर उसकी क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है? और कितने, एक ही नहीं बॉर्डर पे ही नहीं लाए इन्होंने हरियाणा पंजाब के, तुसी आप जाके देख लो शाहबाद कितने लाए हैं। नहरों के ऊपर जहाँ रास्ते ब्लॉक हो गए, सिर्फ एक ही मेन रास्ते हैं, वहां भी उन्होंने आम पब्लिक के लिए। तो किसान बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में उनका हक बनता है कि वो दिल्ली चलो करें, लेकिन जिस तरह से उन्हें रोका जाए उसको लेके काफी रोष है, नाराजगी है। लेकिन बात करते हैं सर, ये जो बात आ रही है कि महापंचायत होगा, उसके बाद भारत बंद होगा, प्रधानमंत्री रेवाड़ी भी आ रहे हैं, इस सबका क्या नतीजा निकलने वाला है? नतीजा तो गलबात पे निकलेगा, जिस तरह नहीं होता जी, गवर्नमेंट धक्केशाही पर उतर गई। और लेकिन वो तो समय मांग रहे, बोल रहे कमेटी बनाएंगे। इस तरह अपनी कमेटी तो दो तीन साल से बन रही है। कमेटियों से क्या निकलता है? जितनी भी इसमें सीटें बनी हैं, सीटों ने क्या रिजल्ट दिया है? अगर सीट कोई इसका रिजल्ट दे भी देती है तो सरकार उसको लागू नहीं करती। ये तो अदालत का तो हुक्म नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानती। हाई कोर्ट ने कितनी झाड़ पाई है इसी जो इसने ये मैटर बनाया है, तो उसके सरकार का तो हुक्म नहीं मानती है, कोर्ट का तो हुक्म नहीं मान रही है वो। ऐसा जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा है, बाकी लोगों का बयान है कि अब तो चुनाव आने वाला है और इसी बीच में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कैसे देखते हैं इस बयान? बिल्कुल झूठ है। चुनाव नाल साडा कोई संबंध नहीं है। पार्लीमेंट चोणां आ रही है, पास नजदीक आ रही है, लेकिन जो एक्शन 2 साल से वेट कर रहे किसान। मोदी सरकार कारपोरेट पूंजीपतियों प्रति अडानी अबानियां सरकार है, गरीबां की सरकार नहीं। ना किसानां की सरकार है, ना मजदूरां की सरकार है, कोई रोजगार नहीं है, किसानों को जो रेट नहीं मिल रहे। अब तो वो बोल रहे हैं कि आप लोग इतना समय क्यों इंतजार कर रहे थे जब एकदम इलेक्शन एन वक्त पे आ गया? नहीं, अभी कल भी भारत बंद है। नवंबर के अंदर दिल्ली के अंदर कन्वेंशन करी है, दिल्ली के अंदर नवंबर 2023 कन्वेंशन करी है। उसके बाद 26 को ट्रैक्टर मार्च हुआ सारे भारत च। उसके बाद 16 कल भारत बंद का सदा दिता हुआ सारे ने। इसको ही नहीं तो लगातार रजिस्ट्रेशन 2 साल चली। सर ये भी बात आती है कि सर पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटका से वो सब क्यों नहीं है? वो देखो, उनको तो सिर्फ बेचारे गरीब किसान हैं, उनकी एजिटेशन बहुत कमजोर है। अभी वो पर जो आंदोलन चला है ना, उससे कुछ वो उबर है, किसी उन्होंने सीख लिया है इससे। तो आप देख लो, आप बिहार से भी बहुत किसान चले हैं,
वो गरीब किसान होने के बावजूद भी 200 ट्रैक्टर लेके चले हैं। एमपी से कितने, मेरे ख्याल 500-600 ये मुहिम है, ये बड़ा होगा। जेलों में फेंक दिया है। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे खड़े ने। पर अभी जैसे कह रहे हैं कि दो हैं, किसान मजदूर मोर्चा है और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है, क्या बाकी जथेबंदी ऑफिशियली ज्वाइन करेंगी? ये कोई बड़ा, इससे बड़ा है? एसकेएम की 18 तारीख को मीटिंग है, परसों ही मीटिंग है, कल 16, 17, 18 तारीख को फैसला करेंगे। हम जो किसानों के साथ हो रहा है, बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जो धक्केशाही हो रही है, शेलिंग हो रही है और वहां फायरिंग हो रही है, उसके खिलाफ है। जो पुलिस कर रही है, हम नागरिक हैं, देश के नागरिक है, अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ जो कानून हमारे साथ भी एक ही बराबर है ना, तो हमारे पर पुलिस क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, हमारे को कैसे बॉर्डर के ऊपर क्या कर रही है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? हम किसान हैं, हम लड़ रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं और प्यार से मांग रहे हैं, पीसफुल मांग रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। बातचीत आपको लगता है? बातचीत करनी चाहिए, हम कहते करो बात, हमारी जो बातें मांगे, हाँ मीटिंग आज भी करेंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि किस तरह से किसान अपने रोष को लेकर अब आ गए हैं। रेल रोको चल रहा है और आप ये देखिए, अंबाला चंडीगढ़ टोल प्लाजा है और ये टोल प्लाजा 2 बजे तक बिल्कुल फ्री रहेगा। और यहाँ पर एक मकसद से उतरे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने किसानों के साथ किया, जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है या बाकी सारी, इसको लेके नाराजगी है, इसको लेके गुस्सा है और अब ये यहाँ पर एकजुट हुए हैं। लेकिन अगली बात है कि भारत बंद होगा, महापंचायत होगी और तय किया जाएगा कि शाम की जो मीटिंग है उसमें कुछ हल निकलता है, नहीं तो अगले 1 या 2 दिन में ये तय करेगी कि ज्यादा जत्थेबंदी आएगी और आगे क्या रणनीति होगी। इस सब चीजों पर वो वाली बात टिकी है कि आखिरकार 5 बजे जो मीटिंग होती है, जो देर रात चलेगी, उसमें क्या निकल कर आएगा। आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टोल प्लाजा से और ये देखिए, कहीं भी हम आपको नजर दिखाएं तो यहाँ पे अब ये जो जत्थेबंदी है, किसान है और किसान अब सड़कों पे उतरे हैं। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ अंबाला टोल प्लाजा।